हाइपर रियलिस्टिक आर्ट है। इसमें काफ़ी कुछ घंटे मैंने दे दिए हैं। तो आप अपने जीवन में स्वामी विवेकानंद जी को जरूर, आज की यंग जनरेशन से मैं अपील करूंगा यही। नमस्कार, मैं राजीव रंजन, आप देख रहे हैं एसके न्यूज़ 24 सच्चाई की जीत। मौजूद हूं मैं गोरखपुर ज़िले के थाना पीपीगंज के अंतर्गत जसवल चौराहे पर। और अभी हम रास्ते से गुजर ही रहे थे। जैसे हम रास्ते से गुजरे तब तक एक शानदार स्टिकर नुमा स्वामी विवेकानंद जी का पेंटिंग दिखा और जैसे लगा कि मतलब एक कोई स्टिकर हो, ऐसे चिपकाया गया हो, ऐसा दिखा एक दीवार पर। तो कुछ देर के लिए हम ठहर गए और जानना चाहें आखिर में ये है क्या। तो इस बारे में हम जानने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और एक आर्टिस्ट हैं, उनसे हम जानते हैं आखिर ये स्टिकर आया कहाँ से। स्टिकर नुमा देख पा रहे हैं स्वामी विवेकानंद जी की पेंटिंग, एक स्टिकर ही है, मान ऐसे दिखने में लग रहा है और काफ़ी शानदार है। आइए देखिए, एक आर्टिस्ट हैं जो पेंटिंग कर रहे हैं, अभी कुछ कोई डिज़ाइन वगैरह बना रहे हैं। आइए उनसे हम जानते हैं। अपना पूरा परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम इमरान शेख है। आप इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं ज्ञानदीप विद्या मंदिर स्कूल के विद्यालय के ऑफिस में। ये मेरा ही विद्यालय है। सर, आपका विद्यालय है और ये जो स्टिकर है कहाँ से लाए थे आप स्टिकर? एक्चुअली मैं आर्ट इंस्ट्रक्टर हूँ और आर्टिस्ट भी हूँ। यहाँ पर मेरे पास बहुत से स्टूडेंट आसपास के एरिया के आते हैं, आर्ट सीखते हैं। अलग अलग बॉम्बे आर्ट, फाइन आर्ट में एडमिशन लेने के लिए उसकी तैयारी भी यहाँ पर करते हैं सब। अच्छा। आसपास के विलेजेस में मड़हा, पचगावा, बढ़िया और इस तरफ में जंगल कौड़िया, मानीराम के थोड़ा सा आगे तक 18-20 किलोमीटर तक से बच्चे यहाँ पर आते हैं आर्ट सीखने के लिए। सर, हाँ, BA सेकंड ईयर के। कहना क्या चाहते हैं, क्या ये पेंटिंग है या स्टिकर है? ये मैंने पेंटिंग बनाया है। आपने बनाया? और मेरा पोर्ट्रेट है जी। वाह, देख पा रहे हैं आप कितना शानदार है स्वामी विवेकानंद जी की मतलब छवि है और किस प्रकार से आकार दिया गया है और कितने शानदार, जैसे मानो तो देखने में ऐसा लग रहा है कि एक तरफ से सूर्य के प्रकाश कुछ इस प्रकार से पड़ा है और जिससे कि यहाँ पर वाइट दिख रहा है। छवि नहीं, ये छवि जो स्टिकर के रूप में दिख रहा है, कहीं स्टिकर नहीं है, ये स्टिकर नहीं है, वाकई पेंटिंग है, वो भी इस सर के द्वारा। देखिए कितनी शानदार पेंटिंग है, सर के द्वारा बनाई गई। और ये लिखावटें हैं सर, क्या ये स्टिकर है? नहीं, वो भी लिखा हुआ है, पेंटिंग ही किया हुआ है। रिटन ही है, मैंने ही लिखा है। बटरफ्लाई भी मैंने ही बनाए हैं और पूरा वॉल मैं ही तैयार। अभी कौन कौन से डिजाइन इस पर बनाया जा रहा है सर दीवार में? फिलहाल तो अभी स्टार्टिंग में इतना रहेगा इस वॉल पे। यहाँ पर विद्यालय का लोगो बनेगा। ज्ञानदीप विद्या मंदिर नर्सरी से लेकर कक्षा 5 तक इंग्लिश मीडियम स्कूल है। यहाँ पर आसपास के काफ़ी बच्चे पढ़ने आते हैं और काफ़ी कुछ सब्जेक्ट्स और आउटर और इंटरनल एक्टिविटीज़ करवाई जाती है। उनका बौद्धिक विकास हो, उस हिसाब से सब कुछ यहाँ पर दिया जाता है। अभी समर वेकेशन चल रहा है, तो वेकेशन के दौरान हम विद्यालय को फिर से रिनोवेट कर रहे हैं। काफ़ी शानदार दिखा। और बटरफ्लाई जो देख रहे हैं दीवार पर, कितना शानदार पेंटिंग है सर के द्वारा। और ये डिजाइन है जो स्कूल को लोगो है वो अभी बन रहा है और शायद मतलब आज कंप्लीट भी हो जाए। सर, हम चाहेंगे कि जो आपके द्वारा बनाए हुए चित्रण है जो जरा दिखाइए दर्शकों को। काफ़ी शानदार देखने में लगा। जब आप दीवार पे इस प्रकार से शानदार पेंटिंग बना रखे हैं तो कॉपी में किस प्रकार से पेंटिंग होगा सर? ला रहा हूँ, मेरे अलमारी में ही है। ज्ञानदीप विद्या मंदिर एक स्कूल का ये ऑफिस है और इस ऑफिस में हम मौजूद हैं और सर के द्वारा जो पेंटिंग बनाई गई है, हमने देखा तो लगा स्टिकर है ये। फिर सर से जब जाना तो पता चला कि ये स्टिकर नहीं बल्कि सर के द्वारा बनाई हुई पेंटिंग्स हैं। और जितनी पेंटिंग है, जो चार्ट है, देखिए चार्ट पे बना रखे हैं सर और कॉपी में भी है, तो आप देखकर समझ सकते हैं किस प्रकार की पेंटिंग है। ये स्केच बुक है मेरी और इसमें अलग अलग पेंटिंग्स मैंने बनाए हैं। जो स्टूडेंट्स यहाँ पर लर्निंग के लिए आते हैं, तैयारी के लिए आते हैं, वो सभी स्टूडेंट इसी स्केच बुक के आधार पर अपने अलग अलग टॉपिक तैयार करते हैं। इसमें बनाए हुए पेंटिंग्स मेरे हैं। स्टार्टिंग हो रहा है। ये जो पेंटिंग्स बनाए जाते हैं, क्या रिहर्सल पेंटिंग का यहीं से शुरुआत किया जाता है? ये बेसिक स्टेप है और
कलरिंग का बेसिक स्टेप है। आप अगर रंग करना सीख रहे हैं तो आपको रियलिस्टिक आर्ट बनाने के लिए एक्रेलिक बेज पर जो कलर इस्तेमाल किए जाते हैं उन रंगों से किस तरह से आप हाइपर रियलिस्टिक आर्ट बना सकते हैं वो ट्रेनिंग मैं देता हूँ। और मैं इंग्लिश टीचर भी हूँ। अनदर वन लॉर्ड कृष्णा। जी देखिए कितना शानदार पेंटिंग्स। और सर ये कब बनाया था आपने? ये मेरा क्लास जब से शुरू हुआ है तब से ये रखा हूँ मैं। और आने वाले जनरेशन को कला जो है वो अपने पास रखने वाली पूंजी नहीं है। हम हमारे अंदर जो कुछ भी है उसको फैलाएं और दूसरों तक दें जी, ताकि इसी तरह से हम अपने आसपास की सोसाइटी को ब्राइटन कर सकें। आजकल जो है सर फोटो का ज़माना है, लोग फोटो क्लिक करवाना पसंद करते हैं, ना कि पेंटिंग को क्या सर विशेष महत्व दे पा रहे हैं सर इस समय में लोग? बिल्कुल महत्व दे रहे हैं, हमारे देश में भी और हमारे देश के बाहर भी। कला एक बहुत ही उम्दा चीज़ है। दो तरीके से आप के अंदर कला दिख सकती है। पहला ये, या तो आपके पास वो गॉड गिफ्टेड है, आपके अंदर से ही वो आसपास की प्रकृति से आपको हीलिंग मिल रहा है, एनर्जी मिल रही है, इंस्पिरेशंस मिल रहे हैं। सर कंप्यूटर के ज़माने हैं आजकल और लोग प्रिंट करके सीधे जो है चित्रण को कंप्यूटर में सेट कर देते हैं, उस प्रकार से बना, मतलब जो कला है, जो पेंटिंग है वो कंप्यूटर से बन जाता है। हाथों के चित्रण से सर क्या उस प्रकार से महत्व दे पा रहे हैं सर? बिल्कुल महत्व दे रहे हैं, इसलिए क्योंकि कंप्यूटर से निकाली गई जो भी प्रिंट है वो प्रिंट है और जो हाथों से बनाई गई रचना है वो लाइव है, उसमें जान है, उसमें ज़िंदगी है। और कला की कद्र करने वाले लोग और आपकी कला को समझने वाले लोग आज भी हमारे देश में भी और हमारे देश के बाहर भी मौजूद हैं। आप देख रहे हैं पेंटिंग्स है जो बारी बारी से सर हर एक पेज का पेंटिंग से दिखा रहे हैं और एक कोई और नहीं, स्वयं सर इमरान सर ने ही बना रखा है। देखिए सर की पेंटिंग के साथ नाम भी है साइड में। ये छाया चित्र है, शेडो आर्ट, सायंकाल के चित्र सर देख रहे हैं ना। और अभी बड़े पोस्टर्स भी कुछ बनाए हैं मैंने। आपने देखा एक कॉपी की पेंटिंग्स जितनी थी और अभी सर जो चार्ट बना रखे हैं वो देखें, जो शायद ही दीवारों पर लगाने पे ऐसा लगे कि मानो हम वहाँ पर स्वयं मौजूद हूँ। देखने तो ऐसा लग रहा है, देखिए उगते हुए सूरज का समय है ना सर? जी मॉर्निंग का, जी सूर्योदय का मॉर्निंग का समय है। ये प्राकृतिक दृश्य कितना शानदार है, मानो तो देखने तो ऐसा लग रहा है कि मानो हम स्वयं वहाँ पर मौजूद हैं और इतना शानदार ये झलक रहा ये दृश्य है। देखिए और प्रकृति से हमें बहुत प्रेम है। ठीक है सर, नेक्स्ट कॉपी दिखाइए। वाह, श्री कृष्ण की चित्र आप देखिए कितना शानदार है और आकर्षक अद्भुत चित्र है, देखकर समझ सकते हैं आप। एनाटॉमी आर्ट अपने आप में महान है। मतलब हमारे क्षेत्र में तो बहुत तमाम कलाकार, ऐसे हम नहीं कह सकते विशेष रूप से, लेकिन ये हम कह सकते हैं कि इस क्षेत्र में सर के जैसा पेंटिंग शायद ही कोई और बना सके। और इनके द्वारा पढ़ाए गए स्टूडेंट, जो सिखाए गए पेंटिंग वाले स्टूडेंट, एक हमारे मित्र भी थे, उन्होंने भी बहुत शानदार पेंटिंग बनाना सीखा था, तो सर से ही सीखा था। आप देख कर समझ सकते हैं। आप देखिए ऐसा देखने तो ऐसा लगेगा, आप सोच रहे होंगे कि ये जो पेंटिंग है ऐसा लग रहा है कि किसी कंप्यूटर से प्रिंट करके निकाली गई हो और फोटो है। ये देखने में तो फोटो लग रहा है, लेकिन ये पेंटिंग है जो सर ने स्वयं अपने हाथों से ही बनाया है ना सर? जी, ये मैंने लॉकडाउन के समय के दौरान फुर्सत में बनाया था और इसको कंप्लीट करने में मुझे 15.5 घंटे लगे हैं। सर 15.5 घंटे में आपने कंप्लीट कर दिया इसको? जी सर, एक दिन में ही कंप्लीट किया आपने या नहीं? मुझे इसको कंप्लीट करने में अप्रोक्सीमेटली 1 हफ्ता लग चुका था। 1 हफ्ते लग गए थे सर इस पेंटिंग को। लॉकडाउन में और कोई काम था नहीं, तो उसी फुर्सत के समय में मैंने बनाया था। ये है जी, ये अभी अधूरा है और एक हाइपर रियलिस्टिक आर्ट कैनवास में बन रहा है। इसको सर सेलिंग करना है मुझे। सर कपड़े का है क्या? जी, कैनवास में बनाया हुआ है, कैनवास सीट में अभी तैयार हो रहा है। सर आपने ये बनाया है कि नहीं हो रहा? सर आप देखकर जो स्थान है, प्राकृतिक दृश्य जो आप बना रखे हैं सर, सर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है? जी, अभी अधूरा है, इसमें बहुत काम करना बाकी है। काफ़ी कुछ डिटेलिंग अभी रखनी है। ये मेरा बनाया हुआ सर कितने दिनों में हाइपर रियलिस्टिक आर्ट है। इसमें काफ़ी कुछ घंटे मैंने दे दिए हैं। अभी टोटल काउंट इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि अभी अधूरा है, पूरा हो जा रहा है
तब मैं आपको परफेक्टली बताऊंगा कि कितने घंटे मैंने इसको दिए हैं। सर अभी कितने घंटे लगे होंगे सर, क्योंकि लग रहा है कि जैसे हमें देखने में ऐसा लग रहा है कि कंप्लीट तैयार है। अभी तक इसमें मैं 10 घंटा ऊपर दे चुका होऊंगा मैं भी सर 8 दिन से अधिक भी लग चुका होगा जी। हाँ। और अभी इसमें यहाँ पर पानी दिखाना बाकी है, पानी को हाईलाइट करना बाकी है, कुछ पत्थर देने हैं, पेड़ों को रियलिस्टिक बनाना है, पत्तियाँ गिरानी है, इतना कुछ काम बाकी है। वाह, बहुत ही शानदार पेंटिंग आपने देखा। हमारे देश में तमाम ऐसे कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं जो अपने कलाओं को प्रस्तुत करते रहे हैं, और हमारे क्षेत्र में ही इतने बड़े महान कलाकार हैं हम नहीं जान सके थे अब तक। तो हमने पेंटिंग देखी, तो पेंटिंग के माध्यम से आपने देखा, इतना सारा कुछ देखा। सर क्या आपके पास जो बच्चे आर्ट सीखने आए तो क्या उन्हें अवसर देंगे आप? मेरे पास पढ़ने वाले काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ उत्तर प्रदेश में भी, और एक्चुअली मैं अपना पूरा परिचय आपको नहीं दिया हूँ अभी। मैं गुजरात से बिलोंग हूँ, राजकोट ज़िले में उपलेटा शहर से आया हूँ यहाँ पर, और सिंस 2012 से यहीं पर रह रहा हूँ। प्रोफेशनली मैं पिछले 17-18 सालों से टीचर हूँ, और इंग्लिश और आर्ट ये मेरे मुख्य सब्जेक्ट्स हैं। मेरे साथ तैयार हुए काफ़ी स्टूडेंट्स वहाँ गुजरात में भी और यहाँ पर भी फाइन आर्ट्स में और बॉम्बे आर्ट में, कॉमर्शियल आर्ट डिप्लोमा में और ATD में एडमिशन ले चुके हैं। काफ़ी कुछ स्टूडेंट्स अपनी अपनी लाइफ में अपना कोर्स कंप्लीट करके वेल सेट हो चुके हैं। मुझे खुशी भी है और मुझे प्राउड है अपने प्रोफेशन पर कि मुझसे सीखे हुए काफ़ी बच्चे और मेरी कला जो देश भर में अलग अलग जगहों पर अलग अलग कोनों में फैली हुई है। मैं कोशिश यही करता हूँ कि हम आर्ट में जो कुछ भी बनाए उसको देखकर देखने वाले सभी लोग, सभी दर्शक अपनी लाइफ में कुछ मोटिवेट हो। आपने अभी अभी जिस पेंटिंग को देखा है स्वामी विवेकानंद जी, ही इज़ वन एंड ओनली रोल मॉडल ऑफ आवर यूथ जनरेशन। हमारे देश और हमारे देश के बाहर के भी जितनी भी यंग जनरेशन है उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको प्रेरित करने के लिए, अगर आप अपने जीवन में लड़ रहे हैं, ऐसा महसूस कर रहे हैं, आप संघर्ष कर रहे हैं ऐसा महसूस कर रहे हैं, या वो सिचुएशन हो, हालात हो या कुछ भी हो, तो आप अपने जीवन में स्वामी विवेकानंद जी को ज़रूर पढ़ें। उनको पढ़कर आप खुद को महसूस कर पाएंगे कि आपके अंदर क्या क्या कमियां थी और आपको अब आगे के जीवन में आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो एक्चुअल में प्रॉब्लम्स हैं ही नहीं। यहाँ पर ऑफिस में इसी मैसेज को देने के लिए अराइज, अवेक एंड डोंट स्टॉप टिल यू रीच योर गोल, विवेकानंद जी का विश्व मशहूर ये सेंटेंस कोटेशन वहाँ पर लिखा गया है। मेरी आप सब से यही गुजारिश है, यही रिक्वेस्ट है कि वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी और हम इस वक्त देश की पृष्ठभूमि में हमारा देश एक अपनी अलग पहचान बनाए हुए है। आज की यंग जनरेशन से मैं अपील करूंगा यही कि वो खुद की पहचान इस तरह से बनाए कि आसपास की सोसाइटी में अपना प्रकाश वो फैला सके। सोसाइटी में प्रकाश फैलते ही स्टेट लेवल पर वो जाएंगे, स्टेट लेवल से देश भर के अलग अलग कोनों में जाएंगे। अलग अलग कोने में जाने के बाद ही हम सुबह उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, काम करते हैं, पढ़ते हैं, सो जाते हैं। हमारी हर रोज की जिंदगी इसी लेवल से, इसी रफ्तार से आगे बढ़ती है। पर तब तक के लिए हमें खुद पर फक्र नहीं होगा जब तक हमारी वजह से दूसरे कुछ लिए ना हो या हम किसी की मदद ना किए हों। ऐसी एक भी सुबह हमारी बीतनी नहीं चाहिए। हमें दिन नहीं बिताने हैं, हमें ज़िंदगी बितानी है और हमारी लाइफ तभी एक्चुअल में स्पेंड की हुई कही जाएगी कि जब हमारी वजह से
कहीं और पर उजाला फैला हो। बहुत ही शानदार, कितना बेहतर सीख सर ने दे दिया। देखिए आपको कुछ मिनट की वीडियो में, और सर ने अपनी बातों को इस प्रकार से रखा। और हम तो यही कहना चाहते हैं कि मतलब धन्य है वो माता पिता जो इस प्रकार के महान अध्यापक और के आर्टिस्ट को जन्म दिया। वो महान है, उन्हें हमारा कोट कोट नमन। और देखते रहिए SK न्यूज़ 24 सच्चाई की जीत। नमस्कार।